बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। रब्बे रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को सही से खुश उसलूबी से ईमानदारी से निभा रहे होंगे। मियाँ बीवी के हवाले से बातें हो रही हैं और महसूस हो रहा है कि बहुत सारे नुकसान के साथ साथ जो असर सबसे ज़्यादा बीवी के ऊपर पड़ता है, जिसका उसे नुकसान है, आने वाली लाइफ उसके लिए मुश्किल हो जाती है, तंग हो जाती है, वो है उसका अपने ऊपर एतमाद खो देना। वो बहुत बुरा रहता है। जिस एतमाद खो देना दो तरह से है, एक तो मियाँ का उसके ऊपर से एतमाद उठ जाए, वो एक अलग सीन है, और दूसरा अपने आप के ऊपर से एतमाद उठ जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी में कमी का हो जाना जो है वो बहुत बड़ा असर है। मियाँ को उसके ऊपर से एतमाद उठ जाना वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग बात हो सकती है, लेकिन यहाँ मुझे कि उसका खुद पर से एतमाद उठ जाता है, उसके सारे मामलात के ऊपर ये चीज़ असरअंदाज होती है। लाइफ में उसके लिए बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, होती हैं, जिसका तदारक होना बड़ा ज़रूरी है। उसकी अपनी मैरिटल लाइफ के लिए, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, उसके अपने लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका एतमाद बहाल हो। एतमाद बहाल होना बड़ा ज़रूरी है। देखें, मियाँ के साथ रहना तो उसने है ही, ज़िंदगी पड़ी है, बच्चे होने हैं, औलाद होनी है। अगर वो खुद एतमादी खो बैठी है तो वो सारे मामलात जो है उसकी वजह से वो सफ़र करेंगे, मुश्किल में आ जाएंगे, तंग होगी। और जितनी जल्दी उसका एतमाद बहाल हो जाए अपने ऊपर, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर सके खातून, उतना ही वो बेहतर रहता है कि मैं किसी काम की नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे ये काम ही नहीं हो रहा, मैं अपनी एक लाइफ नहीं संभाल पा रही, मेरा एक मर्द है उसको मैं मुतमिन नहीं कर पा रही। ये सारी चीज़ें, मर्द को मुतमिन करना अपनी जगह पे रहता है, उसके एक अलग से लाइफ है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ भी है जो उसके साथ चलती है, उसे उसको धकेलना है, उसको चलाना है, और वो मरने तक उसके साथ ही रहेगी। अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करके रहती है, खुद एतमादी अपने ऊपर से खो करके रहती है, तो वो उसकी लाइफ नहीं है। वो पानी पीते हुए भी चिचकेगी, वो पानी भी सही से नहीं पी पाएगी, खाना नहीं खा सकेगी, बैठ नहीं सकेगी, सो नहीं सकेगी, उठना बैठना जागना कितने मामूलात हैं, तमाम चीज़ों को करने में बहुत वो दिक्कत महसूस करेगी, मुश्किल महसूस करेगी। उस हवाले से मैं चंद गुजारिशात रखना चाह रहा हूँ। यकीनन इससे किसी का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, ये ज़ाहिर मेरी अपनी राय है। हाँ, मदद मिल सकती है, क्लू मिल सकते हैं, लाइनें मिल सकती हैं जो एतमाद को बहाल करने में मावन हो सकती हैं। पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ, अपने जज्बात को दबाने के बजाय उसका इजहार करना सीखें। अपनी मुश्किलात को किसी काबिल एतबार दोस्त के साथ शेयर करें। जैसे कि मैं कहता होता हूँ कि एक शख्स बाहर से भी ऐसा रब ने दिया हुआ होता है जिसके साथ आप अपनी पूरी बातें या सारी चीज़ें या हर किस्म की बातें शेयर कर सकते हैं, तो जिससे आप मुतमिन हो जाती हैं, आपका वज़न हल्का हो जाता है। दोस्त होते हैं वो एक किस्म के थेरापिस्ट होते हैं, आपके मावन होते हैं, आप उससे बात करके कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने आप को आप हल्का फील करते भी हैं। ये कैथारसिस होती है। ये चीज़ें बात का शेयर कर देने से बहुत सा बोझ हल्का हो जाता है, फील होता है। दोस्त से बात हो सकती है जैसे होता है, या फिर ये कोई फैमिली मेम्बर भी, या ज़ाहिर है दोस्तों में फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। ख़वातीन के हवाले से जो होता है, माएँ उनकी बहुत बेहतरीन बातों का दोस्त होती हैं। अगर माएँ इस हवाले से काम करती हों तो उससे बड़ा डॉक्टर, हकीम या कोई आपको समझने वाला कोई नहीं होता। वो आपकी मदद या रहनुमाई कर सकता है, उसके साथ शेयरिंग हो सकती है। फिर उसके बाद थेरापिस्ट हैं, वो बाहर से हो सकते हैं, डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, जिस हवाले से जानता हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि पेट का दर्द उसी को ही बताते हैं जिसके पास से आपको पता हो कि इलाज हो सकता है। ऐसे राह चलते बंदे को आप अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकते, यानी जो गैर मुतल्लक उसे आप बात नहीं कर सकते। इवन यहाँ मैं ये कहता हूँ कि दोस्त भी ऐसा अगर हो, आपको पता है कि ये चीज़ उसको शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से आपको मदावा नहीं मिलेगा, तो उसके साथ शेयर करना भी ठीक नहीं है। अक्सर ऐसे मामलात होते हैं जो बहुत ही निजी और ज़ाती किस्म के होते हैं, जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। इवन आप अपने आप को भी तन्हाई में बात नहीं कर पाते। बात ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। इजहार ख्याल से दिल का बोझ हल्का होता है और मसाइल को समझने में मदद मिलती है। अपने शौहर के साथ बैठ करके बात करें और अपना आप मनवाएं, अपनी हदूद, उसकी हदूद, अपनी बातें, अपनी चीज़ें उसके साथ शेयर करें और कुछ चीज़ों का तयन कर लें। अपने शौहर के साथ बात करें और बताएं कि किस रवैये ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, किस रवैये से आपको दुख पहुंचा है, उनकी कौन सी हरकत, कौन सी बात
ऐसी कौन सा अमल ऐसा था जिससे आपको तकलीफ पहुंची, उसको बावर कराना बड़ा ज़रूरी है। अपने हदूद का तयन करें, उनके हदूद का, ये कुछ चीज़ें आपकी जो कमज़ोरी हों वो बावर करवा दें कि ये नहीं होना चाहिए। मुश्किल तो है, मर्द को बढ़ाना ज़रा मुश्किल होता है, वो थोड़े ईगो में रहते हैं। बहरहाल हिकमत से ही आप अपनी बातें उनके सामने रख सकती हैं और इस बात पर जोर दें। अल्लाह मेरा आपका आमीन नासिर। वस्सलाम।